गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉगरिदम चैप्टर के बारे में। तो लॉगरिदम चैप्टर जो है वो क्लास 11th और 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जैसे कैलकुलस वगैरह में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लॉगरिदम का काफ़ी यूज आता है। बहुत सारे कैलकुलस के क्वेश्चंस आप लोग बिना लॉगरिदम के हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि उन लोग को लॉगरिदम नहीं आता है। इसीलिए कैलकुलस वगैरह स्टार्ट करने के पहले लॉगरिदम चैप्टर को एक बार ढंग से हम लोग पढ़ाई करेंगे, या फिर सीए फाउंडेशन वगैरह का एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी लॉगरिदम के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखने मिलते हैं। तो ये चैप्टर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए हम लोग अब लॉगरिदम चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि a रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू अगर x है, अगर a रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू x है, जहाँ पर x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, a क्या होना चाहिए वो भी 0 से बड़ा, मतलब x और a 0 से बड़ा होना चाहिए और a कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अब इसी को अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, लॉग x बेस a। तो ये जो है ये बेस कहलाता है। तो लॉग x बेस a इक्वल टू n, मतलब जो इक्वल टू के उधर वो क्या, यहाँ पर a पे जितना पावर है वो इक्वल टू के उधर चला जाएगा। तो लॉग x बेस a इक्वल टू n हो गया। जैसे इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर 10 रेस्ट टू द पावर 3 क्या होता है 1000। तो अगर हम इसको हम लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, लॉग 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। तो लॉग 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि अगर a पे पावर n इक्वल टू x था तो log x मतलब इक्वल टू वाला इधर आ गया और ये जो a है वो बेस में चला गया। तो यहाँ भी क्या हो गया, log 1000 क्या था इक्वल टू उधर, तो वो इधर आ गया और 10 जो है वो बेस में चला गया और पावर क्या होता है इक्वल टू के इधर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पावर 3 था तो पावर 3 को इक्वल टू के राइट साइड लिख दिए हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ दिया हुआ था उसको हम लोग लॉगरिदम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल लेंगे तो 2 रेस्ट टू द पावर 5, 2 रेस्ट टू द पावर 5 क्या होता है 32। इसी को अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू 5, लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू 5। ये नेगेटिव पावर के लिए भी अप्लाई हो सकता है। लॉग ऑफ इफ 2 रेस्ट टू द पावर -3 क्या होगा 1/8 है, तो लॉग ऑफ 1/8 बेस 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 के इक्वल। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर दिए जो लॉगरिदम का डेफिनेशन होता है कि अगर a पे पावर n इक्वल टू x है, a पे पावर n इक्वल टू x है, तो log x मतलब जो इक्वल टू का एलिमेंट है वो इधर आ जाएगा, इक्वल टू के राइट साइड वाला एलिमेंट इधर आ गया, log 1/8 ये जो 2 है वो बेस में चला गया, इक्वल टू के इधर जो भी पावर रहता है वो इक्वल टू के राइट साइड चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव पावर का भी अगर कोई फॉर्म है तो उसको हम लोग लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन x हमेशा क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कि अगर हम चाहेंगे कि किसी निगेटिव नंबर का लॉग लें तो निगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाला जाता है, निगेटिव नंबर का हम लोग लॉग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और a क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो लॉग का जो बेस है, लॉग का जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और ये बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। लॉग में जो बेस है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉगरिदम का कुछ फॉर्मूला और उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे।
अब हम लोग लॉगरिदम का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है log 1। log 1 हमेशा 0 होता है, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। log a बेस a, मतलब बेस और नंबर दोनों अगर सेम है तो उसका log वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अगर किसी नंबर का log पे अगर क्या कुछ पावर है तो वो जो पावर है वो आगे इनटू हो जाता है और m का हम लोग log ले लेते हैं। मतलब जो भी अगर पावर लिखा हुआ है m रेज टू द पावर n है तो n आगे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई log m। अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर हम लोग उसका log लेना चाहते हैं तो इसको हम लोग log m प्लस log n के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दोनों का m और n का दोनों का log कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा। अगर log m बाई n है, दो नंबर अगर डिवाइड में है उसका हम लोग log कैलकुलेट करना चाहते हैं तो log m माइनस log n भी कर सकते हैं। दोनों का log लेके हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे और इससे जो वैल्यू आएगा दोनों आपस में इक्वल आएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होता है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिदम का डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। तो log 1 और ये कहाँ चला जाता है, बेस में। और जो भी पावर होता है, पावर क्या होता है, इक्वल टू के राइट साइड में आ जाता है। तो पावर यहाँ इक्वल टू के इधर आ गया, यानी यहाँ से फर्स्ट फार्मूला का हम लोग को डेरिवेशन मिल गया कि log 1 इक्वल टू क्या होगा, 0, चाहे उसका बेस कुछ भी हो। फिर अब हम लोग सेकंड फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो सेकंड फार्मूला में क्या है, नंबर और बेस आपस में दोनों इक्वल है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जैसे अगर हम लोग मैथ्स में देखें तो a रेज टू द पावर 1 इक्वल टू एक्सपोनेंट चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि किसी नंबर पे अगर पावर 1 होता है तो वो सेम नंबर आ जाता है। किसी नंबर पे अगर पावर 1 है तो वो सेम नंबर आ जाता है। अब हम लोग अगर इसको लॉगरिदम का डेफिनेशन से लिखेंगे तो क्या आएगा, log a इक्वल टू के इधर वाला a के फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर जो होता है वो बेस में चला जाता है और पावर जो है इक्वल टू के राइट साइड में आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या किए, इसी फॉर्मूला का अप्लाई कर दिए जिससे हम लोग देख सकते हैं कि log a बेस a इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। अब हम लोग थर्ड फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो ये जो थर्ड फार्मूला है इसमें क्या है, log m पे पावर n है तो n आगे मल्टीप्लाई हो गया और log m कैलकुलेट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट ये जो log m है बेस a, log m बेस a को हम लोग कोई वेरिएबल x मान लेंगे। मतलब ये अगर इस फॉर्म में अब हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, a रेज टू द पावर x इक्वल टू m, a रेज टू द पावर x इक्वल टू m लिख देंगे। अब क्या करेंगे, टेकिंग पावर c बोथ साइड, अगर दोनों तरफ क्या कर देंगे, पावर c ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर x इंटू सी इक्वल टू m रेज टू द पावर c। अब इसको हम लोग log के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो log क्या आ जाएगा, log m रेज टू द पावर c इक्वल टू log ऑफ सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। तो अगर ये क्या है, log n इक्वल टू एक्स के फॉर्म में है, log n मतलब a रेज टू द पावर n इक्वल टू एक्स के फॉर्म में, ये a रेज टू द पावर n इक्वल टू एक्स के फॉर्म में है,
इसको अगर हम लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग x बेस a, यानी यहाँ पर क्या है m रेस टू द पावर c बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेस टू द पावर x इंटू सी। अब a रेस टू द पावर x यहाँ पर क्या था, m के इक्वल था, तो a लॉग बेस a m रेस टू द पावर c क्या आ जाएगा, a रेस टू द पावर 6 को m लिख देंगे तो m रेस टू द पावर c आ जाएगा। यहाँ पर एक बार वापस देखेंगे कि अगर a रेस टू द पावर n इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होता है, a रेस टू द पावर n इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बेस x, मतलब ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इक्वल टू के इधर फिर क्या आ जाएगा, x इंटू सी, इक्वल टू के इधर क्या आता है, जो भी पावर होता है वो इक्वल टू के इधर आ जाता है, यानी x इंटू सी इधर आ जाएगा। तो log a m रेस टू द पावर c इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया, x इंटू सी, x हम किसको माने थे, log m को, यानी c को अगर आगे लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, log m, यानी किसी भी नंबर पे अगर क्या होगा, किसी भी नंबर पे अगर जो पावर होगा वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम लोग का थर्ड फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फोर्थ फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो फोर्थ फार्मूला क्या है कि अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उसका अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो वो एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, log m प्लस log n। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि लेट log a बेस m को x मान लेते हैं। तो log वाला डेफिनेशन से फिर क्या आ जाएगा, a बेस x इक्वल टू अगर n होता है तो a पे पावर n इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पर a पे पावर x, क्योंकि इक्वल टू के इधर क्या है x, इक्वल टू आ जाएगा m। और अगर हम लोग क्या करते हैं, log a n बेस a, log n बेस a को हम लोग y मान लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a रेस टू द पावर y इक्वल टू n। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि m और n मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो m और n को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आ जाएगा a रेस टू द पावर x इंटू a रेस टू द पावर y इक्वल टू m इंटू n। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, a रेस टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू m n, a रेस टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू m n आ गया। तो a और a क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसी को अगर हम लोग क्या करेंगे, a रेस टू द पावर x इक्वल टू a रेस टू द पावर n इक्वल टू x, लॉग वाला डेफिनेशन यहाँ अगर अप्लाई करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा, log a बेस mn इक्वल टू x प्लस वाई। और x हम लोग किसको एज्यूम किए थे, log m को, y किसको एज्यूम किए थे, log n को। तो यहाँ से क्या आ गया, log a बेस mn इक्वल टू x के जगह पे log m लिख सकते हैं, और y के जगह पे log n लिख सकते हैं। दोनों में बेस क्या है, a है। तो ये आ गया मेरा फोर्थ फार्मूला का डेरिवेशन। अब हम लोग फिफ्थ फार्मूला का डेरिवेशन देखते हैं। तो फिफ्थ फार्मूला में क्या है कि अगर दो नंबर क्या है डिवाइड के फॉर्म में है,
उसका अगर हम लोग लॉग लेंगे तो वो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लॉग ऑफ m बेस a इक्वल टू x एज्यूम कर लेंगे, जिससे क्या आ जाएगा a रेज टू द पावर x इक्वल टू m, फर्स्ट इक्वेशन। फिर लॉग a बेस n इक्वल टू y एज्यूम कर लेंगे, जिससे आ जाएगा a रेज टू द पावर y इक्वल टू n। अब यहाँ पर क्या था, m और n डिवाइड के फॉर्म में था, तो हम लोग भी m और n को अगर डिवाइड के फॉर्म में चाहेंगे तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर y। इक्वेशन 1 और 2 का जो LHS पार्ट है वो दोनों को डिवाइड कर दिए हैं, इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। तो डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इक्वल टू m बाई n। तो ये क्या आ गया, फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लॉग के फॉर्म में उस फॉर्मूला से एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा लॉग a बेस m बाई n इक्वल टू x माइनस वाई, और x और y किसको एज्यूम किए थे, log m और log n को। तो इस तरह से हम लोग का फिफ्थ फॉर्मूला का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, log m, y के जगह पे log n लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का फिफ्थ फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे बेस चेंज फॉर्मूला, तो उसका भी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। अब हम लोग लॉगरिदम का बेस चेंज फॉर्मूला देखेंगे। तो लॉगरिदम का जो बेस चेंज फॉर्मूला है वो क्या होता है कि अगर कोई लॉग b है जिसका बेस a है, यहाँ पर बेस क्या है, a है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर बेस a के जगह कोई दूसरा बेस आ जाए। मान लो अगर हम क्या बेस c यहाँ पर चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूला से, log b बाई log a, और दोनों पे हम जो भी नया बेस चाहते हैं, जैसे अगर हम लोग बेस c चाहते हैं log में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log b बेस c, और यहाँ पर log a बेस c, मतलब ये b न्यूमरेटर में रहेगा log b, और ये जो a है इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और दोनों का बेस यहाँ पर c लेंगे। मतलब जो ओरिजिनल लॉग था उसमें बेस a था, अब जो मेरे पास लॉग है उसमें क्या है, बेस c है। तो अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले लॉग c बेस b को x मान लिए, लॉग c बेस a को y मान लिए, और लॉग a बेस b को z मान लिए। जब इसमें लॉगरिदम का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, c रेज टू द पावर x, c रेज टू द पावर x इक्वल टू b। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, c रेज टू द पावर y इक्वल टू a, सेकंड इक्वेशन, और a रेज टू द पावर z, a रेज टू द पावर z इक्वल टू b, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड दोनों में क्या है, इक्वल टू b है। फर्स्ट और थर्ड दोनों में इक्वल टू b है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से दोनों अगर b है तो क्या लिख सकते हैं, c रेज टू द पावर x इक्वल टू a रेज टू द पावर z। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन में a हमको पता है कि c रेज टू द पावर y है, तो यहाँ पर a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, c रेज टू द पावर y, और पहले से a पे पावर यहाँ पर z है तो वो z भी लिख देंगे। तो यहाँ से क्या गया, c रेज टू द पावर x इक्वल टू c रेज टू द पावर yz। जब दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू yz आ जाएगा। x किसको एज्यूम किए थे, log c बेस
बी को, मतलब लॉग बी बेस सी को, y किसको एज्यूम किए थे, लॉग ए बेस सी को, इंटू जेड क्या था, लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए। तो अगर हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड में ले जाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा कि लॉग बी बेस सी डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस सी इक्वल टू लॉग ऑफ बी बेस ए। मतलब हम लोग लॉग बी बेस ए को हम लोग बेस सी में एक्सप्रेस कर दिए। तो ये हम लोग का बेस चेंज फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले एक चीज़ और देख लेंगे कि अगर किसी लॉग में क्या होता है, अगर किसी लॉग में बेस 10 होता है, किसी नंबर का अगर हम लॉग निकाल दें और उसमें बेस क्या है 10 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन लॉगरिदम। लेकिन अगर क्या है किसी नंबर में बेस क्या है ई है, किसी नंबर का अगर क्या है किसी लॉग का बेस ई है, किसी लॉग का अगर क्या है बेस ई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल लॉगरिदम। तो जिसमें बेस 10 होता है उसको कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं, और जिसमें बेस ई होता है उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं। अब हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, log 8 बेस 3 डिवाइडेड बाई log 16 बेस 9 इंटू log 10 बेस 4 इक्वल टू 3 log 2 बेस 10। मतलब यहाँ पर क्या है बेस में 10 है, और LHS में कहीं पर भी क्या है बेस 10 नहीं है। मतलब हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए LHS में बेस चेंज फार्मूला लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस में 10 है जबकि इधर बेस में 3 है, 9 है, 4 है, कहीं पर भी बेस में हमको 10 दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर में अगर बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, log 8 डिवाइडेड बाई log 3। दोनों यहाँ पर RHS में बेस में क्या है 10, तो इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर दोनों में बेस 10 में कन्वर्ट कर दिए, बेस 3 को हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिए हैं। उसी तरह से ये दोनों लॉग को भी हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो log 16 बेस 10 डिवाइडेड बाई log यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 बेस 10। बेस फॉर्मूला हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, log 10 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 10 बेस 4। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला टर्म क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 10, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। ये जब ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा log 9 हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2। ये ऊपर जाके फिर log 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये आपस में जो मिडिल वाला आपस में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी log ऑफ 3 बेस 10 इंटू log 16 इंटू log 10। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जब यहाँ पर लॉग में क्या है पावर है, थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर होता है तो क्या होता है वो आगे लिखा जाता है। तो 3 इंटू log 2 बेस 10 इंटू यहाँ पर भी पावर है, ये भी आगे आ जाएगा
2 इंटू लॉग 10 बेस 3 log 10, तो log 10 बेस 4 डिवाइडेड बाई 16 था, तो 16 को हम लोग 2⁴ भी लिख सकते हैं। तो नीचे आ गया log 10 बेस 3 इंटू पावर में 4 है तो 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू लॉग 2 बेस 10 इंटू, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब बेस और नंबर दोनों सेम है, बेस और नंबर दोनों सेम होता है तो ये इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया आपस में, ये दोनों टर्म भी क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 6 बाई 4 इंटू लॉग 10 बेस 4। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 2 या 4 और 2 3 या 6 कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जब बेस चेंज फार्मूला अप्लाई किए थे तो क्या था, log 10 और नीचे में भी क्या होना चाहिए था, log 4 और बेस 10 होना चाहिए था। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो इसको ठीक कर लेंगे। तो ऊपर में भी यहाँ क्या हो जाएगा, log 4 बेस 10, तो ये भी क्या आ जाएगा, log 4 बेस 10, तो यहाँ पर भी log 4 बेस 10। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 3/2 इंटू लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर बेस 10, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 3/2 इंटू 2 लॉग 2 बेस 10, तो 2 और 2 कैंसिल होके ये क्या आ गया, 3 लॉग 2 बेस 10, तो ये इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, log 6 प्लस log 5। यहाँ पर क्या है, बीच में प्लस का साइन है, यानी ये कुछ log m प्लस log n के फॉर्म में है। तो जब ये क्या होगा, प्लस है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n। तो प्लस में अगर कोई है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 30। फिर सेकंड एग्जांपल क्या है, log 0.0001 बेस 0.1। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बेस चेंज फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, दोनों में बेस 10 ले लेते हैं। तो बेस चेंज फार्मूला क्या है, log b बेस a को हम लोग log b बेस c और log a बेस c लिख सकते हैं बेस चेंज फार्मूला से। तो दोनों का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बेस 10 में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, log 0.0001 बेस 10 डिवाइडेड बाई log बेस में हमको क्या चाहिए 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 0.1। तो ये 0.001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.001 जो है वो इस क्या हो जाएगा 1 इंटू या फिर 10⁻⁻3। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻1। एक सेकंड, 1 2 3 4 10⁻⁻4 और यहाँ पर 10⁻1 हो जाएगा। अब जब हम लोग देखते हैं कि क्या पावर आता है, थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, log m⁻n है
तो ये पावर आगे लिखा जाता है और लॉग m कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -4 log 10 बेस 10 और -1 आगे आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पावर -1 आगे आ गया और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 10। तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो सेकंड का आंसर आ गया 4। तो यहाँ तक वीडियो को पहले पॉज करके नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड एग्जांपल देखेंगे। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में log ऑफ 64 है और बेस में क्या है, √2 है। तो इसको दो तरीका से कर सकते हैं, या तो इसमें बेस चेंज अप्लाई कर दें, जैसे अगर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर हम बेस 10 में चेंज कर दें, बेस 10 में अगर चेंज कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 64 क्या होता है, 2⁻6 और √2 क्या होता है, 2⁻1/2। और पावर जब भी होता है तो थर्ड फार्मूला से किसी नंबर पे पावर और उसका लॉग लेते हैं तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर जो है आगे मल्टीप्लाई होके 6 log 2 बेस 10 बचेगा, 6 आगे चला जाएगा, log 2 बेस 10 आ जाएगा और नीचे में पावर क्या 1/2, तो 1/2 आगे चला जाएगा, log 10 बेस 2 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, 6 2 ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 2 12 हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। तो एग्जाम्पल 3 को एक और तरीका से पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 64 जो है, 64 क्या होता है, 2⁻6। अगर ये 2⁻6 है तो √2 क्या हो जाएगा, 12। अगर 2 का पावर 6 होता है 64, तो √2 का पावर क्या होना चाहिए, 12। अब ये पावर 12 जो है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बेस में भी √2, नंबर में भी √2। तो सेकंड फॉर्मूला में क्या है कि नंबर और बेस दोनों अगर सेम रहता है तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल आ जाता है, यानी ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 log 5 बेस 10। 2 log 5 बेस 10 है, तो 2 log 5 बेस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 आगे मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग पावर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5⁻2 प्लस log 8 बेस 10 माइनस यहाँ पर जो हाफ है इसको पावर में शिफ्ट कर देंगे, तो log ऑफ 4⁻½ तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब प्लस होता है, लॉग क्या होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो उसको प्लस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर लॉग इस फॉर्म में तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड हो रहा है log 25 प्लस log 8, तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 पे पावर हाफ क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर ऐड है और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, तो ऐड वाला को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे और जो सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में है उसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो 2 4 जा 8, यानी ये क्या हो जाएगा, 25 4 जा 100, यानी 10 का स्क्वायर। अब ये जो पावर 2 है, पावर 2 थर्ड फॉर्मूला से जब भी पावर होगा वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर 2 हम लोग क्या कर देंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2। तो फोर्थ का आंसर आ गया 2।
अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोग बेस चेंज फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हर एक में हम लोग बेस x मान लेते हैं। log a बेस b है, तो अगर हम log x में अगर बेस चेंज फार्मूला अप्लाई करते टाइम बेस को अगर x रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log a बेस x, और ये हो जाएगा log b बेस x। ये क्या हो जाएगा, log b बेस x डिवाइडेड बाय log c बेस x इंटू log c बेस x डिवाइडेड बाय log a बेस x का क्यूब। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यानी ये क्या गया 1⁻3, यानी ये जो है फिफ्थ का आंसर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि log 2 बेस 10 अगर x है, log 3 बेस 10 अगर y है, तो हम लोग को वैल्यू बताना है log 60 बेस 10 का, और 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग को ये चेक करना है। तो इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, 60 को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 10 इंटू 2 इंटू 3, 10 इंटू 2 इंटू 3, 10 2 या 20, 23 या 60। तो अब हम लोग 60 को 10 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, क्योंकि यहाँ पर log 2 और log 3 था, इसीलिए हम लोग 2 इंटू 3 रखें और एक 10 भी रख दिए। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो फोर्थ फार्मूला क्या होता है, जब log किसी मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर का अगर log लेते हैं तो सबका log ऐड करते जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, log 10 प्लस log 2 प्लस log 3। यहाँ पर ये दोनों क्या नंबर है, सेम है, नंबर और बेस दोनों सेम है। जब दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। log 2 बेस 10, 2 बेस 10 का वैल्यू क्या दिया हुआ है x, और log 3 बेस 10 क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ है y के इक्वल। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो किसके इक्वल आ गया, x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1। मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग का है सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, 2 log x इक्वल टू 4 log 3। तो 2 log x इक्वल टू 4 log 3 है, यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x रेस्ट टू द पावर 2 लिख सकते हैं, log ऑफ x रेस्ट टू द पावर 2। अगर नंबर के आगे मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग पावर में सेंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, थर्ड फॉर्मूला से। और उसी तरह से यहाँ पर 4 को हम लोग 3 रेस्ट टू द पावर 4 लिख सकते हैं, log ऑफ 3 रेस्ट टू द पावर 4। तो यहाँ पर दोनों साइड log है, तो log और log कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3 रेस्ट टू द पावर 4, यानी x इक्वल टू रूट अंडर 3 रेस्ट टू द पावर 4, यानी ये क्या आ जाएगा 3 का पावर 4 और रूट यानी पावर हाफ। तो 2 और 2 कैंसिल होके 3 रेस्ट टू द पावर 2, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। तो आज के लॉगरिदम के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलस और बाकी चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।